मांझी साहब अभी एक बयान दिए हैं कि बिहार में अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हो, जज हो, नेता हो, मंत्री हो, शराब पीते हैं रात के अंधेरे में। जिनकी ये बातें हैं तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। तो अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि मांझी जी को अगर पता है कि अधिकारी, जज, नेता, मंत्री शराब पीते हैं बिहार में, तो सरकार तो बिहार में नीतीश जी की है, आपकी है, मांझी जी साहब के सुपुत्र मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर देते हैं? निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मित्र हैं, हम उनको समय समय पर बताते रहते हैं, हमारे नेता भी बताते रहते हैं। करना ना करना मुख्यमंत्री का काम है, क्योंकि जाते जेल हैं गरीब लोग, दलित समाज के लोग, आपके हमारे जैसे लोग चल जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री का है, चाहे जज की बात की मांझी, वो लोग तो जेल नहीं जाएंगे। बात तो है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च हो जाएगी, जन स्वराज या कुछ भी नाम हो। उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट ऑडियंस जो है प्रशांत किशोर के, या तो दलित हैं या फिर मुस्लिम हैं, उन्हीं को अपना टारगेट ऑडियंस मान रहे हैं, उन्हीं के बीच सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर जा रहे हैं। तो बिहार में 3 दलितों की पार्टियां हैं। एक जैसे चिराग पासवान जी की पार्टी हुई, लोजपा राम विलास, पशुपति पारस जी की पार्टी हुई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी साहब जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी एक पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो मांझी जी की पार्टी से विधायक हैं सिकंदरा जमुई से प्रफुल्ल मांझी जी। इनसे बात करते हैं कि इनके वर्ग के लोगों का नेता प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं दलित समाज से। सर, प्रशांत किशोर खास करके दलित और अल्पसंख्यक के बीच जा रहे हैं, उन्हीं लोग को अपने साथ सबसे पहले जोड़ने की उनकी कोशिश है, और चाहे अति पिछड़क। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के आने से, उनकी पार्टी बनाने से संतोष कुमार सुमन जो मांझी जी के सुपुत्र हैं, उनके भविष्य को कोई खतरा है उनकी पार्टी को लेकर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे देते हैं सर। और जिनका आप नाम लिए, वह व्यक्ति चुनाव प्रबंधक थे, मैनेजमेंट देखते थे, उसके एवज में अपने लोगों को अपने राशि की व्यवस्था करवाते थे। जो व्यक्ति राशि में विश्वास करता हो, उनको राजनीति से, सामाजिक सरोकार से क्या लेना देना। इसलिए वो कहने को कह रहे होंगे, लेकिन दलितों में खास करके हम बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, तो वहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वो भ्रम में हैं, लोगों को कुछ देर के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं, वो सफल नहीं हो सकते हैं। प्रशांत किशोर क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? उनके पास बोलते विजन है, बिहार को बदल देंगे। पहले वो कुछ करके दिखाने का मादा रखेंगे तब ना, उसके लिए मेहनत करेंगे तब ना। बोलना और करना अंतर होता है। इसलिए वो कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग को जो करना है अपने स्तर से कर रहे हैं, और उनको बोलना है वो अपने स्तर से बोल रहे हैं। बोलने दिया जाए, बोलने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, एक कहा जाता है सर कि जिस देश का राजा कोई व्यापारी हो, तो उस देश का, उस राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। तो आपको लगता है इससे अगर मुख्यमंत्री बने, वो हालांकि वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन जब आपकी अदालत में इस तरह से बोला गया कि आपको मुख्यमंत्री बनने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बोल दिए कि जो कुछ भी बिहार के लिए करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो व्यापारी अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या होगा? देखिए, आपने सवाल किए और सवाल में ही जवाब दे दिए हैं, तो आप ही सोच सकते हैं कि सवाल आपका, जवाब आपका। सहमति पूछ रहे हैं सर। तो बताए, अब तो आप ही की बात को हम दोहरा रहे हैं ना, कि आपने सवाल किया और सवाल में ही जवाब दे दिए, तो वही हो सकता है जो आपने जवाब दिया। प्रशांत किशोर बोले कि हमारी पार्टी का जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो दलित होगा, इसीलिए तो दलित को फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अब दलित कैसा होगा? वो लिटरेट होगा, सोशल होगा, पॉलिटिशियन होगा। चूँकि हमारा जो समाज है वो तो नेता मान चुके हैं जीतन राम मांझी को,
तो वह समाज तो उनको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रशांत किशोर को नेता मूसहर समाज के लोग नहीं मानेंगे। अब इसमें तो आप जमीनी स्तर से देख रहे होंगे, जब नेता जीतन राम मांझी को माने हुए है तो वो 3 में 13 कौन होते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। नेता मेरा एक है, हम उसके तहत हैं और उनका जो सुविचार है पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए, तो वही मान्य है और उसी को हम लोग मान्य करके चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, प्रशांत किशोर ब्राह्मण घर में पैदा हुए, ये उनका कसूर है कि उनके साथ दलित नहीं जुड़ेंगे? अगर आज़ादी की बात करेंगे हम तो पिछले दिनों जाएंगे तो क्या ब्राह्मण राजनीतिक नहीं था क्या? बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बिहार का बना, वो ब्राह्मण नहीं था क्या? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री देश का बने, वो ब्राह्मण नहीं था क्या? अन्य बहुत सारे ऐसे राजनीतिक हुए जो ब्राह्मण नहीं थे क्या? अब इनमें क्या काबिलियत है तो वो जानेंगे, वो बताएंगे कि वो कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो बोले कि संविधान में कहाँ ऐसा लिखा है कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, राजनीति नहीं कर सकता? वो तो समय का तगाजा है। जब समय करवट लेता है और जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो जगते हैं। आप जगदेव जी की बातों को नहीं जानते हैं क्या? तो वो लागू नहीं होता है क्या? जो सब समय पद दलित रहा है, अगर वो जगह है तो वो मुख्यमंत्री बनने का हौसला नहीं रखता है क्या? वो जो है सो प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना नहीं देख सकता है क्या? अगर सिर्फ वही समाज अगर उस जात के नाम पर देखता हो तो इसको तो दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि क्या एबिलिटी है। क्योंकि जो व्यक्ति जो धंधा करता है उसका असर उसके कार्यों पर पड़ता है। इन्होंने जो धंधा किए हैं उसका असर आने वाले समय पर इन पर हावी है। इनके जो वर्कर हैं उसी तरह की बातें ये करते हैं, उसी के रास्ते पर चलते हैं और उसी को तवज्जो देते हैं। धन श्री इनके लिए सब चीज़ है, बाकी समाज राजनीति इनके लिए कुछ नहीं है। अच्छा, एक बयान मैच करता है सर, मांझी साहब अभी एक बयान दिए हैं कि बिहार में अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हों, जज हों, नेता हों, मंत्री हो, शराब पीते हैं रात के अंधेरे में। और इसी तरह का बयान प्रशांत किशोर का है कि शराबबंदी से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। जिनकी ये बातें हैं तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। इसमें जब वो लोग बोल रहे हैं तो इनका जवाब पुनः उन्हीं से पूछा जाता तो यही बेहतर रहता है। और वो आप भी देख रहे हैं कि क्या मामला है, क्या हो रहा है, ये जग जाहिर है। इस पर बहुत ज़्यादा बोलना बहुत बेहतर बात नहीं है। तो अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि मांझी जी को अगर पता है कि अधिकारी, जज, नेता, मंत्री शराब पीते हैं बिहार में, तो सरकार तो बिहार में नीतीश जी की है, आपकी है, मांझी जी साहब के सुपुत्र मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर देते हैं? निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मित्र हैं हम, उनको समय समय पर बताते रहते हैं, हमारे नेता भी बताते रहते हैं। करना न करना मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री जी अगर करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, बिहार के लिए फ़ायदेमंद है, हम सहयोगी हैं। क्योंकि जाते जेल हैं गरीब लोग, दलित समाज के लोग, आपके हमारे जैसे लोग चल जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री का है, चाहे जज की बात की मांझी, वो लोग तो जेल नहीं जाएंगे। बात तो है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जिसका आईना तो हम लोग दिखाते रहते हैं। सरकार को आईना दिखाते हैं साथ रह के। नहीं, आईना तो हम तो कह दिए कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। प्रशांत किशोर से खतरा नहीं है आप लोग? कोई खतरा नहीं है, उससे कोई। दलितों के नेता प्रशांत किशोर नहीं बन सकते? तो आप भी समझते हैं, आप भी दलित हैं, आपके नेता भी दलित हैं। हाँ, अगर कोई बातें होगी तो आप भी उसको देखिएगा। चलिए, शुक्रिया सर। तो प्रफुल्ल मांझी जी का कहना है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय। साथ में रह के नीतीश कुमार को चेत करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। और प्रशांत किशोर दलितों के नेता नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दलितों ने, खास करके मुसहर समाज ने बिहार में नेता माना है जीतन राम मांझी जी को। आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।